दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज तूफानी तेजी देखने को मिली। इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा रीजन है गवर्नमेंट की तरफ से किया गया फैसला, जिसका फायदा वेदांता को जबरदस्त हो सकता है। इसके अलावा वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का नया बयान निकल कर आया है। आने वाले समय देश में जो संकट है उससे किस तरह से उस मौके के अंदर से अपने लिए बेनिफिट निकाला जा सकता है, उसको लेकर उन्होंने रणनीति का खुलासा किया। इसके अलावा वेदांता के नए शेयर अलॉट किए जा रहे हैं। अलॉटमेंट स्टेटस कैसे देखें, किस तरह से पता चले कि आपको शेयर अलॉट हुए और कब तक उसको लिस्टिंग की संभावना होगी, कब आप इस पर फ़ायदा उठा पाएँगे, इन सारी बातों को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 323 पर आज क्लोजिंग थी। 6.20% की शानदार तेजी देखने को मिली। यहाँ पे देखें 305 पर क्लोजिंग थी कल की, आज 311 पर शानदार शुरुआत की। इंटरडे में भी देखें तो 308 का ही लो बना, लेकिन जो हाई बना वो 325 का। बहुत ज़बरदस्त दौड़ लगे, एक ही दिन में 20 रुपीज़ का ज़बरदस्त जंप। और आप देख ही सकते हो कि स्टॉक ने एक फ्रेश आज हाई बनाया, फिर से अपना नया हाई बना दिया। तो आपको ये पता ही होगा कि अभी पिछले दिनों जब गिरावट थी स्टॉक के अंदर, पूरा आखा वेदांता का शेयर था, एक वेदांता लिमिटेड। उस समय इसकी प्राइस लगभग 395 के आसपास थी और अब इसका हो गया है डीमर्जर। 4 अलग और कंपनियां बाजार में लिस्ट होने वाले वेदांता है, लेकिन सिर्फ अकेले वेदांता की प्राइस ही देखें तो 325 तक पहुंच चुकी है। यानी अकेला वेदांता 325 की प्राइस है, एक अकेला। अब आप देखिए 4 आपको और शेयर मिलने वाले हैं, यानी आप समझ सकते हो कि कितना आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होने जा रहा है। अगर हम किसी एक शेयर की कीमत भी सिर्फ 100 रुपये भी पकड़े तो 400 रुपये की और नई प्राइस शेयर आपको मिलने जा रहे हैं, यानी आपका बेनिफिट कई गुना बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो गवर्नमेंट के एक फैसले ने अनिल अग्रवाल की कंपनी को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचा दिया है। तो यहाँ पे देखिए चांदी के आयात पर जो शुल्क में वृद्धि की है, उसे हिंदुस्तान जिंक और अप्रत्यक्ष रूप से उसकी मूल कंपनी वेदांता जैसी कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होने की उम्मीद है। इसका कारण यह है कि एच जेड एल भारत की सबसे बड़ी जो सिल्वर प्रोड्यूसर में से एक कंपनी है। कंपनी जस्ता और सीसा माइनिंग के दौरान चांदी को सब प्रोडक्ट के रूप में उत्पादित करती है। तो वेदांता के पास हिंदुस्तान जिंक में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, इसलिए अगर हिंदुस्तान जिंक की आय में सुधार होता है तो सीधा फायदा वेदांता लिमिटेड को होगा। इससे वेदांता की कंसोलिडेटेड इनकम इंप्रूव होगी। हिंदुस्तान जिंक की ग्रोथ में डिविडेंड इनकम भी बढ़ सकती है। आपको ये पता ही होगा कि हिंदुस्तान जिंक के अंदर करीब 60% के ऊपर की हिस्सेदारी अकेले वेदांता की और बाकी गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है। तो हिंदुस्तान जिंक को जो फायदा होगा उसका सीधा फायदा वेदांता लिमिटेड को होने जा रहा है सरकार की पॉलिसी की वजह से। अब वेदांता का हो रहा है डीमर्जर। आप देखिए कंपनी 5 हिस्सों में बढ़ चुकी है। लोग नए शेयर का इंतजार कर रहे हैं कि सभी लोगों को शेयर अभी दिख नहीं रहे अपने अकाउंट में। तो अलॉटमेंट हो गया है या नहीं, वो किस तरह से पता चले, उसकी सारी जानकारी यहाँ पे हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो वेदांता लिमिटेड ने अपने इन्वेस्टर को एसएमएस के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से जानकारी देनी शुरू कर दी है कि उनको 4 नए शेयर क्रेडिट किए गए हैं। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उस अपडेट को मिस कर दिया है या फिर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है कंपनी की तरफ से कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। तो वो परेशान है क्या उनको शेयर मिले या नहीं। तो यहाँ पे जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वो सारे शेयर होल्डर जिनके पास 29 अप्रैल 2026 को डीमेट अकाउंट में शेयर थे, वेदांता लिमिटेड का एक शेयर, वो सारे के सारे एलिजिबल है। उनको कंपनी के 4 और अलग से शेयर मिलने जा रहे हैं। तो ये शेयर ट्रांसफ़र करने का जो काम था वो 8 मई से 11 मई तक कंप्लीट हो चुका है। यानी सभी शेयर धारकों को जो एलिजिबल थे, जिन्होंने 29 अप्रैल के पहले शेयर खरीदे हुए थे, उनको ऑलरेडी 4 कंपनियों के शेयर ट्रांसफ़र किए गए। तो ये देखिए कि काफ़ी लोग हैं जो अपने शेयर को देख नहीं पा रहे अपने डीमैट अकाउंट में, उनको पता नहीं चल रहा है। तो जो डीमर्जर के बाद आप देखें जो नए शेयर उनको मिले हैं, वो अब देख सकते हो कि अभी फ़िलहाल उनके डीमैट अकाउंट में अभी भी देख सकते हो कि वो ट्रेड के लिए शामिल नहीं है। शेयर उनको मिल चुके हैं, लेकिन उनको अब वो ट्रेड नहीं कर सकते, अभी भी अनलिस्टेड यानी फ्रीज अवस्था में है। तो उसको कैसे चेक करना है वो देख लें। तो आपको सबसे पहले अपनी अलॉटमेंट की स्टेटस को देखने हो, जो शेयर क्रेडिट हुए या नहीं जाने के आपको सीडीएसएल की वेबसाइट पे जाना होगा। तो ये वेबसाइट आपको दिखी है, यहाँ पे दिख रही है ऑलरेडी, आप देख सकते हो। और वहाँ पे देख सकते हो कि आपको
देखो कि CDSL जो माई इजी ऐप जो है उसको डाउनलोड कर देना है। जो नए जो इन्वेस्टर है उनको यहाँ पे एक देखो कि रजिस्टर करना होगा 16 डिजिट बेनिफिशियल ओनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और उसके साथ में आपको अपना जो पैन कार्ड नंबर है और आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। जो यहाँ पे सारी जानकारी दी हुई है, आप अच्छे से उसको पढ़ ले, समझ ले। इसके अलावा आपको यहाँ पे यूज़र नेम आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा। ये भी सारी डिटेल आप यहाँ पे समझ सकते हो, जो लिखी हुई है डिटेल आपको ये इसको पूरा फॉलो करना है। आप देख सकते हो कि आपको जो OTP वगैरह दिया उसको पंच करना है। तो जैसे-जैसे सारी डिटेल दी है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे उसी तरह से फॉलो करना है, और इस प्रोसेस के माध्यम से आप अपने शेयरों को जान पाएँगे। अब इसकी जो लिस्टिंग है बहुत जल्द होने जा रही है, और आप देख सकते हो कि आपको हर एक कंपनी का एक शेयर मिलने जा रहा है। यहाँ पे जो मीडिया रिपोर्ट निकल के आ रही है, अनिल अग्रवाल ने ये अप्रोच किया है एचएन को कि उनकी जो लिस्टिंग है वो नेक्स्ट वीक करवा दे। यानी आने वाले अगले सप्ताह में ही लिस्टिंग की संभावना बन रही है। यानी आप देख सकते हो कि काफ़ी जल्दी ही ये संभावना बन सकती है अगर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि अभी उन्होंने यहाँ पे अपील की है, एक तरह से उनसे दरखास्त की है कि जल्द से जल्द उनकी लिस्टिंग कर दे। अभी वो एक्सचेंज के ऊपर है कि वो कब तक कर दे। वैसे मिड जून का ये संभावना बनी है कि मिड जून तक ये कंप्लीट हो जाएगा, पर हो सकता है कि मई महीने में हो जाए। तो जैसे एक्सचेंज अपनी तरफ से हरी झंडी दे देंगे तो लिस्टिंग यहाँ पे हो जाएगी। अब एक जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, वेदांता के अनिल अग्रवाल की तरफ से एक बड़ा मास्टर प्लान बताया गया है, और सरकारी कंपनियों के लिए भी इन्होंने फॉर्मूला दिया है। उनका कहना है कि सोने और तेल का पूरा आयात है वो खत्म हम कर सकते हैं। तो अनिल अग्रवाल का कहना है कि जो मौजूदा एसेट है इंडिया के अंदर उसी के दम पे तेल, सोना, चांदी, कॉपर, फर्टिलाइजर समेत कई जो हम संसाधन आयात करते हैं उसके काफ़ी हद तक उसको खत्म कर सकते हैं। तो वेदांता के अनिल अग्रवाल ने पीएम मोदी की अपील का समर्थन किया है, जिसमें विदेशी मुद्रा बचाने की उन्होंने बात की गई थी। तो अनिल अग्रवाल ने कहा है कि भारत विदेशी आयात पर अपनी निर्भरता तेजी से घटा सकता है, और इसके लिए सबसे बड़ा रास्ता है कि देश में उत्पादन को बढ़ाना होगा। तो ये 50% आंकड़ा पहुंच सकता है। अनिल अग्रवाल के मुताबिक संकट और अनिश्चितता के इस दौर में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है तेल, सोने का आयात। ये दोनों मिलकर देश की कुल आयात का 30% से ज़्यादा का हिस्सा बनती है। अगर ज़मीन के नीचे से मिलने वाले दूसरे संसाधनों को जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा 50% तक पहुंच जाता है। तो उन्होंने कहा कि भारत के पास मजबूत भू संपदा और पहले से मौजूद बड़े एसेट है, जिनकी मदद से उत्पादन को तेजी से बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए दो बड़े फैसले की जरूरत है: सरकारी कंपनियों का निजीकरण और क्लियरेंस प्रक्रिया में सेल्फ सर्टिफिकेशन। तो अनिल गौर ने कहा कि जमीन के नीचे मिलने वाले से जुड़े सेक्टर में 24 सरकारी कंपनियां ऐसी है जिनका निजीकरण किया जा सकता है। इससे उत्पादन कई गुना बढ़ेगा और बड़े स्तर पर रोजगार भी पैदा होंगे। उन्होंने खासतौर पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और बाल्को का जिक्र करते हुए कहा कि इन कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी पूरी तरह से बेचने से उत्पादन में बड़ा उछाल आ सकता है। तो आपको पता होगा हिंदुस्तान जिंक में सरकार की भी 30% की हिस्सेदारी है। वेदांता अनिल अग्रवाल का कहना है कि उनको पूरी तरह से निजीकरण कर देना चाहिए। तो अनिल अग्रवाल ने कहा कि वेदांता ने 2002 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का अधिग्रहण किया था। तब भारत का जिंक के लिए आयात पर निर्भर रहता था देश, लेकिन आज देश जिंक उत्पादन में आत्मनिर्भर है। उन्होंने दावा किया कि उसी एसेट बेस पर रिसर्च और डेवलपमेंट के जरिए सिल्वर और लेड का उत्पादन शुरू किया गया, जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की गई थी। अब कंपनी रेयर अर्थ मिनरल्स पर भी काम करी है। तो अगर निजीकरण हो जाता है, यानी प्राइवेट प्लेयर के हाथ में कंपनियां दी जाती है, सरकारी कंपनियां, तो इसका दोहन अच्छे से होगा और कंपनियां तेजी से काम करेगी, रोजगार भी पैदा होगा, और निजीकरण के माध्यम से हम जो आत्मनिर्भर बन जाएंगे। जो हम इस समय सारे के सारे जो मिनरल्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं वो कम हो जाएगा और देश को प्रॉब्लम से बाहर निकाला जा सकता है। तो उनका कहना है कि एल्यूमिनियम सेक्टर का उन्होंने उदाहरण दिया कि पहले उत्पादन सिर्फ 1 लाख टन था, अब बढ़ा के इसको 60 लाख टन करने की प्रक्रिया चल रही है। अनिल अग्रवाल ने भरोसा जताया कि भारत में मौजूदा एसेट के दम पर तेल, सोना, चांदी, कॉपर, फर्टिलाइजर समेत कई संसाधनों के आयात को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है और देश को बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला जा सकता है। देखना होगा क्या सरकार उनकी बात मानती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।